गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? तो आज आप लोग के लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो क्लास 10th और 9th के बच्चों के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट देके जाने वाला है। एग्जाम में 6 मार्क्स 9th में और 5 मार्क्स और 7 मार्क्स किस में, क्लास 10th में आपको पक्के क्या होने वाले हैं, मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा चीज़ मैं आपको एकदम हंसी मजाक में क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ऐसा आपको कोई पहले नहीं समझाया होगा, है कि नहीं? तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट को मतलब कोडिनोट, डिनोट कर। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग क्या बोलते हो कि मैं 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर साथ चल के आया, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो, है कि नहीं? इसी तरह अगर आप कॉपी पे और बोर्ड पे जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करोगे कि ये मैं यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। दैट मीन्स कोई भी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक चीज़ हमको जरूरी होती है, क्या कि कोई फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस को मेजर करते हैं, है कि नहीं? कोई भी एक डिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट मानते हैं कि ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ से क्या है, सारे डिस्टेंस को हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है कि नहीं? तो वहीं लिखा हुआ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस बोर्ड पे मैं दिखाऊंगा आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस बोर्ड पे क्या करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब क्या है, 2D प्लेन। 2D प्लेन कहने का मतलब क्या है कि 2D मीन्स 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन कहने का मतलब क्या है कि इसमें 2 डायरेक्शन होंगे। देखिए 2 डायरेक्शन कैसे, एक डायरेक्शन ऐसे होगा और एक डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये क्या है, 2D है। आगे चल के आपको पढ़ना होगा 3D। तो ये 2D 3D आप आगे चल के पढ़ोगे। 2D और 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए मैं दिखाया हूँ, ये हमारा एक पहला प्लेन है और ये क्या है, 2 डायमेंशनल है कि नहीं? 2 डायमेंशनल है। इससे आप लोग सब लोग पहले से जानते हो कि ये 2 डायमेंशनल है। ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसको क्या कर दिया हूँ, 4 भाग में बांट दिया हूँ। इसे 4 भाग को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, एक का 4 भाग। मीन्स ये एक जो क्वाड्रेंट जो ये प्लेन है, इसको मैंने 4 भाग में क्या कर दिया है, बांट दिया है। देखिए 4 भाग में यहाँ क्या कर दिया हूँ, बांट दिया हूँ। और बांटने के समय आपको इसका नाम भी लिखना होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं लिख दिया क्या, देखिए ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है क्या, फोर्थ। मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ, मीन्स मैं घड़ी के उल्टे क्यों जा रहा हूँ, घड़ी का मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ, एंटी क्लॉक क्यों जा रहा हूँ? तो एंटी क्लॉक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हो तो वो हमको मिलती है पॉजिटिव। वो क्या मिलेगी हमको, पॉजिटिव मिलेगी। और जो चीज़ हम क्लॉकवाइज जाएंगे वो क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज चीज़ें निगेटिव मिलती हैं और एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें पॉजिटिव मिलती हैं, है कि नहीं? तो वहीं मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखा हूँ। देखिए घड़ी के जस्ट उल्टा जा रहा हूँ, है कि नहीं? पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये तब जानते होंगे एक्स डैश, जो इस पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप सभी जानते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन इस साइड अगर राइट में आएंगे, ऑरिजिन से अगर हम राइट में आएंगे, ये राइट में अगर आएंगे, ये राइट में होता है क्या, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस होगा इधर कैसा, पॉजिटिव, इधर एक्स कैसा होगा, निगेटिव। इधर वाई में अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये वाई होगा पॉजिटिव, नीचे वाला वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। याद रखना कोई चीज का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट डिनोट कर। तो एक्स और वाई का वो होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हमेशा ऑलवेज क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स कमा वाई। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे एक्स का, फिर किसका लिखेंगे, वाई का। मतलब एक्स में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले लिखते हैं एक्स को, फिर लिखते हैं किसको, वाई को। कोई दिक्कत? इसमें जो एक्स और वाई है, एक्स को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा और वाई को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। इतना तक किसी को दिक्कत? एकदम दिक्कत है। वेरी गुड यार, ऑसम। एक्स के लिए एब्सिसा और वाई के लिए ऑर्डिनेट, दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिला देंगे। ये है ऑर्डिनेट, ये है एब्सिसा, ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट। अगर दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा। पहले लिखते हैं एक्स को, लिखते हैं वाई को। जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं, बिकॉज वी नो दैट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, बट इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट नेगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? अरे वेरी गुड। अब आते हैं क्या, जो ये एक्स वाई प्लेन है, जो ये एक्स वाई प्लेन है, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ये एक्स वाई प्लेन है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अरे वेरी गुड। यहाँ थोड़ा साइन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले किसको लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स को, फिर किसको लिखते हैं, वाई को। ये क्वाड्रेंट देखिए,
इस क्वाड्रेंट में क्या है, ये x है और ये वाला क्या है, y है। x भी पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें देखिए, इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए, x क्या है, निगेटिव है, बट y क्या है, पॉजिटिव है, तो ये होगा निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। इसमें देखिए x भी निगेटिव है, y भी क्या है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव कमा निगेटिव। इसमें देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, पॉजिटिव और y क्या है, निगेटिव, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे आपसे मैं बोल दूं कि बताओ -2, -2, बताओ किस क्वाड्रेंट में है, -2, किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है ये है -2, मीन्स x पहले लिखते हैं और फिर किसको लिखते हैं हम, y को लिखते हैं। ये है -2, तो पहले लिखते हैं हम x को, फिर लिखते हैं y को। तो x कैसा है, निगेटिव, और y कैसा है, पॉजिटिव। x वाला क्या है, निगेटिव में, और y वाला क्या है, पॉजिटिव वाला है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स ये पॉइंट जो होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। मैं बोलूँ 4, -3 बताइए, 4, -3 बताइए, तो ये है x और ये है y। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये 4 कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव। y यहाँ कैसा है, निगेटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत यहाँ तक, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आते हैं। अब मैं क्या लिखा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या लिखा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हो, ये एक्स एक्सिस की आप बात कर रहे हो, तो एक्स पर ये जो वाई एक्सिस है, जो ये वाई एक्सिस है, कहाँ टच कर रहा है, तो ऑरिजिन पर टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है, ऑरिजिन पे, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। कोई बोले कि ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑरिजिन तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, इसमें x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा। ऑरिजिन में x भी 0 और y भी 0। तो आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बताइए, तो आपको पता है एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमेशा y 0 होगा और y एक्सिस में हमेशा x क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y 0 बोलना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x 0 बोलना, उल्टा कर देना, है कि नहीं। x का पूछे तो y 0, y का पूछे तो x 0, वहीं यहाँ दोनों कहानी लिखा हूँ। बोलिए कोई दिक्कत तो, x एक्सिस का पूछ रहे तो y = 0 लिखा हूँ, और y का पूछ रहे तो x = 0 पूछ रहा हूँ। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट ये है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सबसे ज़्यादा पूछता है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। अच्छा बताता हूँ, ये है हमारा x और ये है हमारा y। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो लाइन बताइए जो पैरेलल होगी किससे, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस। इसके पैरेलल कैसी लाइन होगी, इसके पैरेलल ऐसी होगी, इसके पैरेलल ऐसी लाइन होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो किस एक्सिस को कट कर रही है, y को कट कर रही है। किसको कट कर रही है, y को कट कर रही है। जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी, ये x है ये y है, जो y के पैरेलल आएगी वो किसको कट करेगी, x को कट करेगी। कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो y को कट करेगी, y एक्सिस को। जब y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को कट करेगी, है कि नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग, राइट, वेरी गुड। तो कुछ y एक्सिस को कट कर रही है तो कुछ डिस्टेंस पर कट करेगी ना, उस डिस्टेंस को मान लेते हैं a, और ये कुछ डिस्टेंस कट कर इसको मान लेते हैं क्या, b। ध्यान दें, यहाँ पे अगर x का पूछ रहा था तो y = 0 किए थे, y का पूछ रहा था तो x = क्या किए थे, 0 किए थे। इसी तरह अगर पैरेलल पूछे x का तो y = a कर देना, और y का पूछे तो x = b कर देना। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस क्या है, b। मान लेंगे अपने से डिस्टेंस कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, बस आपको याद रखना है क्या कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है क्या, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। अगर पैरेलल की बात करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है y = a, और y एक्सिस के पैरेलल x = b करके से क्या करेंगे, बना देंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए, सबको क्लियर है।
क्या क्या भी पढ़ा आपने? हमने ये पढ़ा कि एक्स वाई प्लेन को ही बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है उसमें पहले हम एक्स को लिखेंगे कोऑर्डिनेट को, फिर लिखते हैं वाई को। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? चारों क्वाड्रेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों लिखते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे वैल्यू मिलती है क्या? पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम क्लॉकवाइज वी गेट नेगेटिव वैल्यू। इज इट राइट? ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया कि जो एक्स वाई प्लेन है इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसमें साइन बताया कि फर्स्ट में क्या होता है, तो एक्स भी पॉजिटिव है, देखो वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है कि नहीं? ऐसे करके केस आपको बता दिया। क्वेश्चन भी कराया दो, जिससे आप देख के क्या करोगे, बना दोगे। कोई दिक्कत किसी को? एकदम नहीं, वेरी गुड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्या, कोई भी जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, कोई भी जो हमारी क्या है कार्टेशियन प्लेन है, कोई भी क्या है हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन से क्या किया हूँ मैं, एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ से पास कराया हूँ। जो कार्टेशियन प्लेन है उसमें हमें क्या किया हूँ, एक स्ट्रेट लाइन को पास कराया हूँ। देखिए एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा हूँ, पास कराया हूँ। स्ट्रेट लाइन जो भी पास करती है वो एक्स एक्सिस को कट करके ही निकलेगी। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस को क्या की है, कट करके निकली है। और हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इसलिए मैं इधर चला और कुछ एंगल बन गया क्या, थीटा बन गया। क्या बन गया? थीटा बन गया, है कि नहीं? एक लाइन को वही बोला हूँ, रिलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के साथ स्ट्रेट लाइन का क्या रिलेशन होता है, वही क्या करेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं। सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी चीज़ है उसको आने दीजिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे सबको आने दीजिए, वो ऑटो ड्राइवर की तरह, ठीक है? कोई पैसेंजर आता है, हाँ ये बैठ जाइए, भले सीट रहे चाहे ना रहे, अपने पता ना कहाँ बैठता है वो, है कि नहीं? तो क्या करता है, लेकिन सबको बैठा देता है। इसी तरह क्या कीजिए, माइंड में ये सारा चीज़ को आप क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए, सारा चीज़ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट उस शादी वाले केस बताया था ना, ऑटो ड्राइवर का शादी वाला केस, बैठा था मंडप पे और बगल वाली को अपनी वाइफ को बोल रहा है कि थोड़ा आप साइड हो जाइए, कोई और एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरी बीबी को बुला रहा था बहुत छोटा वहाँ रहते हुए, है कि नहीं? तो रिलेशन बिटवीन क्या है, स्ट्रेट लाइन और एक्स वाई प्लेन के बीच एक लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ किया हूँ जो एंगल थीटा क्या कर रही है, बना रही है। पहली बात आपको याद करना पड़ेगा क्या, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वन वेरिएबल, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो यहाँ ध्यान देना कि आपको याद करना होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। रटो, बोलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसे क्या करना, रटते चलना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। जैसे क्लास 10th वाले को पिछला चैप्टर क्वाड्रेटिक में बताया था, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली आपको क्या बताना पड़ेगा, सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बताना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y, ये देखिए y और ये x, y और ये x दोनों दिख रहा है, y और x दोनों दिख रहा है ना? जब y और x दोनों दिख रहा है तो इसको आपको पता है क्या कि ये टू वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है। तो बोल सकते हो कि x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। c हमेशा तो पता है c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। c हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बचा क्या, बचा m। इसी m को याद रखना, बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मीन्स होता है क्या, ढलान। क्या होता है, ढलान। देखते हो सीढ़ी वाला बच्चे चढ़ते थे ऐसे और उधर क्या करते थे, स्लिप करते थे, है कि नहीं? वही वाला क्या है, ढलान है। जितना ऊपर जाओगे ऐसे स्लोप कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, स्लोप है कि नहीं? तो स्लोप को बोलते हैं ढलान। और ये जो एम है, ये जो एम है, यही एम क्या कर रहा है, यहाँ स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्लोप एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को। आपसे पूछे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताइए तो बोलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज स्लोप, x एंड y आर वेरिएबल एंड c इज कांस्टेंट। इज इट राइट? अरे वेरी गुड यार, वाह गुड। ये जो स्लोप होता है m, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। किसके बराबर, tan थीटा। tan थीटा मतलब क्यों लिया भाई आपने, और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं लिए? जो 9th में है उनको थोड़ा दिक्कत होगी, बट आप तो समझिए कि ये tan थीटा है। क्या है, tan थीटा। आप आगे चल को पढ़ोगे कि tan थीटा की वैल्यू होती है p बाई बी। राइट एंगल ट्रायंगल में आप सब तो जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि 3 साइड होंगे। बड़ा वाला साइड होगा हाइपोटेनस, उसके बाद होगा परपेंडिकुलर, उसके बाद क्या होगा, बेस होगा, है कि नहीं? तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर और बेस, देखिए स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट का देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है,
पॉइंट का जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये है। तो tan थीटा के सामने वाला देखिए, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, इधर वाला क्या होता है बेस। तो परपेंडिकुलर दिखा है और क्या दिखा है, बेस दिखा है, तो उसी को बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई एक्स। इसलिए स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि sin थीटा से और cos थीटा से। है कि नहीं, है कि नहीं, कोई दिक्कत ना, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बता दिया। कभी कभी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना पूछ के इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन जब पूछेगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और लाइन जो है, लाइन में यहाँ कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे ना, कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल थे। तो यहाँ भी एक लाइन की इक्वेशन और होती है, आपको याद करना है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आज कुछ गर्मी ज़्यादा है यार, ऐसे ऑन कीजिए, ऐसे ऑन कीजिए जल्दी, ठीक। तो ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, ये 0 है। यहाँ भी एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। ए बी क्या है, कोफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे 3 वर्ड नया आया, क्या, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ये क्लास 7th आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं लिखा हूँ 7x, क्या लिखा हूँ, 7x प्लस 5, 7x प्लस क्या लिखा हूँ, 5 लिखा हूँ। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ लिखा हूँ 7x प्लस 5, तो जो नंबर छुट्टा लिखा गया है, मतलब एलोन लिखा गया है, एकदम बाहर करके लिखा गया है, उसको, उससे वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या है, सिर्फ क्या है, नंबर है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ये है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, वेरिएबल के साथ। ऐसा नंबर जो एकदम फ्रीली है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बट एक ऐसा नंबर जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। स्पेलिंग याद करना, स्पेलिंग COEFFICIENT, कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट में आप लोग डिफरेंस समझ गए कि कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। वेरिएबल समझ गए, जहाँ एक्स वाई दिखा समझने को वेरिएबल है कि नहीं। जहाँ नंबर दिखा वो कांस्टेंट है, बट नंबर आपको क्या दिखना चाहिए, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, एलोन दिखना चाहिए। जैसे ये 5 है तो क्या है, एकदम कांस्टेंट है। लेकिन ये 7 है, ये नंबर है, मानता हूँ नंबर है, बट ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बदल जाता है। और कांस्टेंट ना होते हुए इसका नाम क्या पड़ जाता है, कोफिशिएंट पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट, ये है कांस्टेंट, ये है क्या, वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखा हूँ, एक और लाइन की क्वेश्चन आपको याद करनी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ सी एलोन है, सी क्या है, एलोन है, तो बोलेंगे वो कांस्टेंट है। बट यहाँ देखिए ए और बी, ओ सॉरी यहाँ गलत हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई लिखिए। यहाँ देखिए ए और जो बी है, क्या है, ए और बी है, वो एक्स वाई के साथ है, दैट मीन्स वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज ax plus by plus c is equal to 0, where c is constant, x and y are variable and a b are coefficient। कॉपी पे नोट बना के अच्छे से लिखो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने फ्रेंड हैं आपके सारे को शेयर करो, सबको पढ़ाओ, सबको साथ ले जाओ यार, सबको पढ़ाना है, ठीक है, सबको पढ़ाना है, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी में ए बी हो गया कोफिशिएंट, एक्स वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, अच्छी बात है। एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स होता है स्लोप। यहाँ स्लोप निकाल रहे थे, यहाँ तो स्लोप हमको सीधा दिख जा रहा था कि स्लोप की वैल्यू क्या है, एम है। याद रखना एक चीज और, जो स्लोप आ रहा है एम, ये कब आ रहा है, जब यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। जब यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 1, y के साथ मान लो यहाँ 2y मैं लिख दूँ, तब m नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, है कि नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y का कोफिशिएंट, y के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। अगर वो लगा है तब क्या होगा, m स्लोप होगा। अगर यहाँ 2y 3y लग जाएगा तो 2y 3y क्या करेंगे हम लोग, 1 बनाएंगे। मैं बोलूँ कि 3y को 1 बनाओ तो क्या करोगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 से डिवाइड आप LHS में करोगे तो 3 से डिवाइड क्या करोगे, आप RHS के सारे टर्म में क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। बोलो कोई दिक्कत, तो बोलो कोई दिक्कत, सारे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यहीं पे कहानी क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और कोई भी लाइन का क्या होता है, अपना एक स्लोप होता है कि नहीं।
कोई भी लाइन है उस लाइन का क्या होता है, अपना एक स्लोप होता है। तो लाइन का स्लोप क्या होगा, तो लाइन का स्लोप यहाँ पे देखिए एम इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी। देखिए ध्यान से देखिए, एम इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, एम इज इक्वल टू लिखा हूँ माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी कहने का मतलब क्या है, माइनस मतलब निगेटिव, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो होता है एम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई वाई मीन्स बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई। आपसे कोई पूछेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बोला यस दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर एम इज स्लोप, m is slope, c is constant and x, y are variable. But when we say that the equation of line that means ax plus by plus c is equal to 0, then you have to say that a and b are coefficient, c is constant and x and y are variable. And in case of straight line, slope is equal to tan theta represented by m, but in case of this line m is equal to minus a by b, that means negative of coefficient of x by coefficient of y. यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपको पहचानना है क्या, एक लाइन है ये, तो लाइन के लिए देखिए x और y दो वेरिएबल दिया है, हाँ कोफिशिएंट दिया ही है, कांस्टेंट दिया ही है, तो हाँ एक लाइन है। कांस्टेंट ना भी दे सकता है बट दो वेरिएबल देने चाहिए आपको, तो आप समझ जाओगे हाँ एक लाइन है। m इज इक्वल टू होता है माइनस ए बाई बी, मतलब देखिए निगेटिव, तो माइनस का साइन दे दिया हूँ, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो माइनस में 2 बाई कोफिशिएंट ऑफ y, बाई कितना है 3, लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। ऐसे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्या है आपका 9th स्टैंडर्ड का है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड से बढ़ेंगे, 9th का लेवल करते करते 9th का लेवल को खत्म करेंगे, उसके बाद 10th लेवल पे आएंगे, ठीक है, 10th के बाद क्या करेंगे 12th लेवल पे आएंगे, 11th लेवल पे आएंगे, सारा का सारा क्या कर देंगे आज क्लियर कर देंगे। तो वीडियो क्या करो एकदम अंत तक देखो, जोश के साथ देखो, पूरा का पूरा क्लियर करा कराऊंगा, पूरा का पूरा मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश सब करके कंप्लीट कराऊंगा, अकेले कराऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिला होगा जो सारा ठीक क्या करेगा, अकेले कंप्लीट कराएगा, मैं आपको पूरा का पूरा अकेले कंप्लीट करा कराऊंगा, और प्रॉमिस है मैं पूरा का पूरा करा के रहूंगा। बस क्या करना, वीडियो को आप लाइक करना है, शेयर करना है, कि कुछ सारे बच्चों के पास पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों के पास क्या हो जाए, पहुंच जाए, सारे बच्चे क्या करें इस वीडियो का एंजॉय करें, सारे टॉपिक क्या करें एंजॉय करें। हंसी मजाक बहुत हुआ, मैं थोड़ा हंसाऊंगा कम, आपको हंसाता कम हो, ठीक है। सीरियसनेस लाओ लाइफ में, क्या लाओ, सीरियसनेस लाओ, और चीज़ों को समझो। मैं पढ़ा दूंगा यहाँ अच्छा से, तो एग्जाम में रिजल्ट क्या आ जाएगा, अच्छा आएगा, उस समय यार हंस लेना। क्लास में हंसाने से आपको क्या फ़ायदा, क्लास में थोड़ा सीरियसनेस रहो, पढ़ो जम के, ये सारी चीज़ों को लिखो, ये क्वेश्चन ऑफ ये स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप निकाल लो, उसके बाद क्या करूँगा क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इतना लिखिए आप लोग। देखिए दो क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी 1। आपको बताया था कि y इज इक्वल टू जो mx प्लस c है, उसमें y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बताया था, ठीक। ये देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, तो सीधा बोलेंगे m की जगह पे क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह पे कितना है 2, कोई दिक्कत। यहाँ दिया था 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 6 दिया था, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या दिख गया, 2 दिख गया। मैंने बोला था क्या कि y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्या कर दिया हूँ यहाँ पे y क्या कर 2 से सब में डिवाइड कर दिया हूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा 2 टू कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बच गया, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c कितना में आ गया, m कितना आ गया इसका 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू होती है माइनस a बाई बी, तो निगेटिव अब कोफिशिएंट ऑफ a बाई बी, तो a की जगह कितना है 4 है और b की जगह कितना है 6 है, तो माइनस में 4/6 है कि नहीं। अब देखिए जो पॉइंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर, एक नोट पॉइंट लिखिए आप लोग कॉपी पे, लिखिए कॉपी पे, लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ये भाई अपना अलग भाई, ये दोनों भाई क्या हो गए, अलग हो गए। एक्स में आप कोई जोड़ो कोई घटाओ, वाई को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वाई में कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो, वाई मीन्स क्या, वाई एक्सिस पे कुछ भी जोड़ो घटाओ, एक्स को फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एक्स में कुछ भी करो वाई को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी को देखते हुए क्या है, 2 पॉइंट हमने लिया है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, ये ए है। देखिए एक पॉइंट ये क्या है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये क्या है, बी है। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा।
इसी को आगे चल के आप लोग बोलोगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलोगे? दूरी सूत्र बोलोगे, डिस्टेंस फार्मूला बोलोगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या है, ये एक्स है ना, तो इसका पॉइंट देखिए ऐसे ही होगा ना। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ये x1 ये होगा और y1 क्या होगा, ये होगा, है कि नहीं। जब यहाँ से चलेंगे इसके लिए तो यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से, और ये डिस्टेंस पूरा क्या होगा, y2 से होगा। हमको चाहे डिस्टेंस क्या, a से b का, तो देखिए a से b का हम क्या निकालेंगे, सॉरी a से b का क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। आ गए यहाँ पे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे सीधे परपेंडिकुलर इस पे। देखिए ये अगर पूरा पूरा कितना है, पूरा का पूरा ये y2 है, ये y1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y1। ये पूरा है y2, ये पूरा कितना है y2, ये है y1, तो ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा, y2 माइनस y1। बोलिए ये पूरा है x2, ये है x1, तो ये वाला पार्ट कितना निकल जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा x2 माइनस x1। बोलिए ये पूरा है x2, ये है x1, यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट है x1, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा था y2, ये वाला पार्ट है y1, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। यहाँ बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर देखिए, जिसका परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए AB, ये पॉइंट क्या है C। एक बन रहा है ABC, यहाँ पे ABC एक बन रहा है, ABC एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ABC बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है क्या, y2 माइनस y1। और जो ये बेस है ये है x2 माइनस x1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा स्क्वायर के साइड से। और बेस क्या है जिसका, x2 माइनस x1। आपको फॉर्मूला पता है, ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस है क्या यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो हाइपोटेनस है, यही क्या है, हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, h बराबर क्या होता है, h बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पढ़े हो पहले से आप पढ़े हो क्या कि h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू x2 माइनस x1, तो वहीं क्या हो जाएगा, p मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर है ना, तो वहीं लिखा हूँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस b मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहीं लिखा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यहीं आपका क्या बन जाएगा, यहीं आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहीं आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ में मैं आपको बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला का आपको मैं प्रूफ भी यहाँ बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला ड्रॉ करेंगे, दो कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1, एक कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2, सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, एक आएगा y2 माइनस y1, एक आएगा x2 माइनस x1, दोनों क्या करेंगे, लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व किया, डिस्टेंस फार्मूला निकल के आ गया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। फिर से बोलिए, फिर से सारे बच्चे बोलो, आंख बंद करो, सारे बच्चे बोलो कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस व्हेन टू कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको x1 और y1 दिया है, एक दिया है x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे और स्क्वायर करके रूट लगा के जोड़ देंगे, है कि नहीं। देखिए x में से x को घटाएंगे, ये नहीं कि x में से y को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि x एंड y एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दूसरे से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है कि नहीं। तो इसका करेंगे x2 माइनस x1 करेंगे, इसको y2 माइनस y1 करेंगे, मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर बड़ा में छोटा घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस पर क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और वन बाय वन क्या करेंगे, निकालेंगे, है कि नहीं। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, एकदम अच्छा से फेयर बनाइए। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बुक में जैसे दिया रहेगा वैसे क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्या कर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो पीडीएफ फाइल आपको बहुत सारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक आपके पास दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। जो आपको पीडीएफ चाहिए, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन चाहिए, कोई भी बुक के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो आप वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ आप जाइए, आप सारा पीडीएफ सॉल्व कीजिए, वन बाय वन कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए अपना। अगर कोई डाउट है तो आप फोटो लेके संडे को, क्योंकि संडे को मैं खाली रहता हूँ, वहाँ क्या कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। ठीक,
ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जब बोले तो एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए क्या करेंगे, ये ए दिया है और क्या दिया है, बी। इसको बोलेंगे पहला है तो तू x1 हो जा, ये क्या हो जा, y1 हो जा। दोनों 1 1 वाले, ये क्या हो जाएंगे, दोनों 2 2 वाले। x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज समझिए, आप लोग याद कर रहे हैं, x2 में से x1 घटा रहा है। हम चाहे तो इसको x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। जैसे देखिए 4 माइनस 2, ये देखिए 4 माइनस 2 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, या 2 माइनस 4 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। कहने का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर रहा हूँ। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4। 2 में से 4 गया कितना बचेगा, 2 मीन्स 4 गया तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। इसका मतलब बोलूँगा कि ये फार्मूला सही है, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये भी फार्मूला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए फट जल्दी से, बिना कुछ देर किए। अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 में से 4 का कितना होता है, -2 बचेगा। तो अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस में ये 3 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना, क्या कर लोगे, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना है आंसर, अंडर रूट ऑफ 13। अंडर रूट ऑफ क्या आया, 13 आया। कोई दिक्कत बोलिए, इसमें कोई दिक्कत बनाने में। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जिसमें कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, तो आप पहले को मान लोगे x1 y1, दूसरे को मान लोगे x2 y2, और क्वेश्चन क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। टाइप 2 तरह क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा, और ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स होंगे, ए बी और सी। आपको सबको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीछे पढ़ा चुका हूँ, फिर भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ए बी सी है, ये ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे, ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए होंगे। इसका दिया है x1 y1, इसका दिया है x2 y2, इसका दिया है x3 y3। आपसे पूछेगा क्या, इसकी बिहेवियर बताइए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। ट्रायंगल कितने तरह के, तो क्या, तो साइड के अगर बेसिस पे देखें तो 3 तरह के, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारे साइड क्या हो, इक्वल हो। आइसो 2, ऐसे करो, आइसो मीन्स 2, जिसके 2 साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलन थलन, कोई ठीक नहीं है इसका, मीन्स जिसका कोई साइड इक्वल ना हो वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल। तो वहाँ लिखा हूँ क्या, सबसे पहले ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इस दोनों कोऑर्डिनेट से, एक इससे और एक इससे, डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। फिर इन दोनों से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, और इन दोनों से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। आप तो मैथ वाले स्टूडेंट हो, बहुत तेज हो, ठीक है। क्या कर लेंगे, इससे वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद सबसे पहले वही लिखा, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक, अब आता है क्या, बोला कि अगर तीनों साइड जो निकाले, मान लीजिए 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी कितना आया, 10। जब तीनों साइड इक्वल, तो जिसका तीनों साइड इक्वल तो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं आए तो वो हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। कोई दो साइड या तो ए बी बी सी बराबर हो जाए, या सी ए बी सी बराबर हो जाए, या ए बी सी बराबर हो जाए, बट तीसरा बराबर नहीं हो, ऐसे लिखा हूँ, बराबर नहीं हो, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन, कैसे बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं यहाँ पे। आप बोल सकते हो कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई दिक्कत तो बोलो, इतना में कोई दिक्कत। डिस्टेंस फार्मूला से आपको क्वेश्चन निकालने आ गया, इस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। अगला हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट का फार्मूला कैसे निकालेंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है। ये 3 मार्क्स के एग्जाम में आता है। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स के। क्लास 10th में हमेशा 3 मार्क्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, इस बार तो सिलेबस हटा दिया था पर फिर भी बच्चे बच गए, लेकिन है क्या, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ये बात अपने माइंड में भेजा में क्या कर लो, डाल लो कि 3 मार्क्स आएगा। तो ये अगर इतने प्रॉपर्टी अगर समझ जाते हो तो 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ये यहीं पर नहीं पढ़ना, आपको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। इसका मतलब ये जड़ है, ये जड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो मैं कराऊंगा यार, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, देखिए 3 कोऑर्डिनेट दिया गया सेम x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया का फार्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है जो आपको याद करना है। कैसे याद होगा, देखिए तीनों कोऑर्डिनेट को पहले लिख देंगे, x1 x2 x3 तीनों क्या कर देंगे, लिख देंगे, y1 y2 y3 क्या करेंगे, तीनों को लिख देंगे, लिख दिए। पहले क्या करेंगे, पहले x1 को लेंगे, किसको लेंगे, x1 को लेंगे। तो जब हम x1 को लेंगे तो x1 के नीचे वाला जो y1 इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को लेंगे, y2 और y3 को लेंगे और माइनस के साथ। तो 1/2 x1 जब लिए तो y2 माइनस y3, जब x2 लिए तो उसके नीचे वाला y2 को छोड़ देंगे, हर अगला से y3 माइनस y1। जब x3 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और इसका अगला क्या आएगा, y1 माइनस y2। कहने का मतलब एक ट्रिक चलता है क्या, 1 2 3 1 2 3, मतलब x का 1 लेंगे तो दोनों y क्या होगा, y2 होगा, क्या होगा, y3 होगा। ये 1 से स्टार्ट था, अब अगला स्टार्ट करो 2 से, तो 2 के बाद 3 और उसके बाद क्या 1। अगर x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। तो ये 1 से शुरू था, ये 2 से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, 3 से शुरू होगा। तो 3 के बाद 1 उसके बाद 2। अगर आप x3 लेते हैं, क्या लेते हैं x3, तो y1 माइनस y2। तो वही लिया हूँ मैं, x3 लिया हूँ तो y1 माइनस y2। फार्मूला आपको क्या करना है, फार्मूला आपको देख लेना है। फार्मूला क्या करना है आपको देखना है, फार्मूला ही तो मेन है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका क्या है, मेन है। फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 2 लिया हूँ तो y3 माइनस y1 प्लस x3 3 लिया हूँ तो y1 माइनस 2 मतलब y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 कर देना है। ये क्या है, एरिया का फॉर्मूला है। 3 पॉइंट तीनों क्या है, अलग अलग। ध्यान देना, अगर तीनों पॉइंट किसी 2D प्लेन में, किसी कार्टेशियन प्लेन में, किसी XY प्लेन में, तीनों पॉइंट जब अलग अलग होंगे, क्या होंगे, तीनों पॉइंट जब अलग अलग होंगे तभी क्या बनेगा, कोई फिगर बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा। देख रहे हो क्लोज फिगर बन रहा है यहाँ पे, फिगर बनेगा। और किसी क्लोज फिगर का क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया बोलते हैं। तभी क्या निकालेंगे, इसका हम एरिया निकालेंगे। बट हुआ क्या यहाँ देखिए, When all 3 points lies on a same line, एक सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट आ गया तो उसको बोलते हैं कोलाइनरिटी, कोलिनियर। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट आ गए। तो जब सेम लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट पे आ गए, ये मान लीजिए कि यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, जब तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ गए तो कोई फिगर बना, एक तो लाइन बना। लाइन के लिए निकालते हैं, कभी नहीं फिगर के लिए निकालते हैं। तो जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। कि कोलिनियर पॉइंट का एरिया जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वहीं लिखा हो क्या कि एरिया ऑफ कोलिनियर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। कोई पूछता है कि व्हाट इज कोलिनियरिटी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी कंडीशन क्या है, तो आप बोलना क्या कि देखिए जितने पॉइंट हमको दिए गए होंगे सारे पॉइंट क्या एक लाइन पे आ जाएंगे। दैट मीन्स कोई एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जब क्लोज फिगर का कोई फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, एक लाइन पे ही आएगा तो कोई फिगर बनेगी नहीं। जब फिगर बनेगी नहीं तो फिगर का एरिया नहीं निकलेगा। दैट मीन्स इसके एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर का एरिया होता है 0। यही पॉइंट में देखो, इसी क्वेश्चन में आपको देखा, बुक में एनसीईआरटी में मैं देखा हूँ, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, इसका कोई एक गायब कर देगा। चाहे कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा में कोई एक को गायब कर देगा, गायब कर देगा। और बोलेगा क्या, गायब करने का मतलब क्या, वहाँ से हटा देगा, वहाँ पे वेरिएबल दे देगा और बोलेगा कुछ वेरिएबल की वैल्यू निकालिए जब ये तीनों पॉइंट का आपस में कोलिनियर है। कुछ नहीं करना है, सारा फार्मूला पहले वाला यूज करना है, बराबर में क्या लगा देना है, 0। उसके बाद सबको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आप लोगों को कैलकुलेशन करने बहुत अच्छे से आता है, इतना मुझे क्या ट्रस्ट है आप पे। जितना मैं ट्रस्ट आप पे करता हूँ उतना ट्रस्ट, उससे ज़्यादा ट्रस्ट आप हम पे कीजिए, है कि नहीं। तभी क्या करें, बात बनेगी जब हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा। जब मेरी पढ़ाई क्या होगी, आपको समझ में आएगी, तभी क्या होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस पार्ट को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपके लिए कुछ सोचूंगा मैं, ठीक। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोलिनियरिटी कंडीशन देखिए, ये 3 पॉइंट दिया रहेगा, तीनों पॉइंट का यूज़ करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर तीनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को गायब कर देगा, तीसरे पॉइंट का बोलेगा, कंडीशन दिया रहेगा आपको, कंडीशन ये है कि तीनों पॉइंट के आपस में कोलिनियर है। तो आपको समझना कि कोलिनियर है तो कोलिनियर का एरिया कितना होता है, 0 होता है। 0 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 1 में क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से निकाल दिए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। उसके आगे कंडीशन ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, तो क्या क्या चीज़ बन सकता है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, थोड़ा टाइम लगेंगे लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एक ये है कि नहीं। अब जो 2 पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकाल रहे थे, एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा ए बी है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे थे क्या, x2 माइनस इसका कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, इसका भी क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट दिया गया था।
ये क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट दिया गया था, देखिए ये क्या दिया गया था, कोऑर्डिनेट, ये ए है और ये क्या है, बी है। डिस्टेंस निकाल रहे थे, इसका दिया था x1 y1, इसका दिया था x2 y2, तो निकल रहा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट दिया था ना। अब क्या करेंगे, जो दोनों लाइन है, जिस लाइन को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, उसको आप बी से काटोगे। इतना बड़ी लाइन है, ऐसे काट देते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ना ना भाई दोनों बराबर बराबर भागते हैं ना, इधर वाला बड़ा इधर वाला छोटा, कंडीशन बनेगी ना। तो उसी कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि लाइन को कैसे कैसे रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ लाइन रेशियो के साथ। ठीक, तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी से, नोट्स बनाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। अब क्या है, डिवीजन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। क्या है, डिवीजन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला है। तो डिवीजन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में क्या है कि कोई अगर लाइन है ए x1 y1 और b x2 y2, देखिए एक लाइन यहाँ से a से x1 y1 और b क्या है x2 y2, इस लाइन को, इस पॉइंट को जो एक लाइन जोड़ रही है, जो इस पॉइंट को क्या कर रही है, एक लाइन जोड़ रही है, कोई लाइन, कोई पॉइंट आ रहा है इसमें, इसको क्या कर रहा है, m/n में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, m/n में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब कि जो पॉइंट P है, इसको m भाग में बांट रहा है और इसको कितने भाग में बांट रहा है, n भाग में बांट रहा है। तो वही जो P कोऑर्डिनेट है, इसका x और y आप निकाल के दिखाइए। और कैसे बांट रहा है, तो ये बांट रहा है इंटरनली। कहने का मतलब ये लाइन से क्या है, लाइन के अंदर है ना, लाइन के अंदर है इसलिए बोलते हैं इसको इंटरनली, और लाइन के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली। तो ये लाइन के अंदर है इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनली। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। एक्स वाला मैं बताया था कि एक्स और वाई एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक्स वाला में सिर्फ एक्स ही आएगा, वाई वाला में सिर्फ वाई ही आएगा। तो एक्स वाला में देखिए पहले एम को लिखेंगे, एम को लिखेंगे, इसके उल्टा वाला चलेंगे, तो एम के साथ क्या इधर उल्टा x2 है, तो एम x2 प्लस ये n है ना, तो इसके इधर वाला आएंगे, तो n x1 बाई में, देखिए m था तो इधर वाला x को लिया तो x2, n था तो इसके इधर वाला x को लिया तो x1। अब बाई में दोनों रेशियो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सिमिलरली मैं बोलूँ y इज इक्वल टू, तब क्या बोलेंगे, m x2 y है ना, तो y2 लेंगे ना, तो m y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस n। कोई दिक्कत, ये x के लिए था, किसके लिए है, y के लिए। तो ये कब है, इंटरनली है, क्या है, इंटरनली। जब इंटरनली बात करें मतलब लाइन के अंदर ही कोई पॉइंट है, इसको डिवाइड करें, तो इंटरनली में यहाँ लगता है क्या, प्लस लगता है, क्या लगता है, प्लस लगता है। बट यही बोले कि इन केस ऑफ एक्सटर्नली मतलब बाहर से डिवाइड करता है, बाहर ही डिवाइड करता है, तो बाहर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देंगे, प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए दोनों जो ऊपर प्लस प्लस था क्या बन गया, माइनस माइनस बन गया। तो इंटरनल के केस में प्लस प्लस देते हैं और एक्सटर्नल के केस में माइनस माइनस देते हैं। पहचानेंगे कैसे कि सर इंटरनली कब है, एक्सटर्नली कब है। तो देखिए m/n रेशियो को जब डिवाइड करेंगे तो एक से जब कम आएगा, जब एक से क्या आएगा, कम आएगा, तो वो इंटरनली होगा, तो प्लस वाला यूज होगा। और जब m/n 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। जैसे आपसे दे कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 2/3 लिख के चेक कर लीजिए आप, 2/3 लिख के चेक कर लीजिए। जब 2/3 करेंगे तो क्या ये 1 से बड़ा है कि 1 छोटा है, पक्का ये 1 से छोटा है, ये पक्का क्या है, ये 1 से छोटा है, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर आपसे लिखे 3:2 मतलब 3/2, 3/2 कहने का मतलब क्या है, पक्का ये 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो ये पक्का कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा। कैसा होगा, ये एक्सटर्नली होगा। तो आपको पहचानना होगा कौन सा इंटरनली है, कौन सा एक्सटर्नली है। तो m/n अगर 1 से छोटा आएगा तो इंटरनली, और m/n अगर 1 से बड़ा आएगा तो कैसा आएगा, एक्सटर्नली आएगा। तो इंटरनली एक्सटर्नली में कोई दिक्कत नहीं। वही बोले कभी कभी क्या होगा, m और n दोनों रेशियो सेम हो जाएंगे, मतलब 1 और 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये पेन है, इसको 1 भाग में बांट दिया, मतलब 1 मतलब क्या, तू भी 1 भाग ले, तू भी 1 भाग ले, मतलब आधा आधा बांट दिया। क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया, आधा आधा बांट दिया। कहने का मतलब क्या, जो बीच वाला पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है, m भी उतना पे ही है और n भी क्या है, उतना पे ही है। तो बोलेंगे नहीं कि 5 मीटर का छड़ी है तो 2.5 मीटर इधर, 2.5 मीटर इधर। 10 मीटर का छड़ी है तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। जब दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। तो वो पॉइंट जो P है, ये जो पॉइंट हमारी यहाँ P दिख रही है, ये P पॉइंट कैसी हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी मिड पॉइंट की। कैसे हो जाएगी, मिड पॉइंट। उसी को बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m और n वाला फार्मूला दिख रहा था इंटरनली हो, एक्सटर्नली में क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगा देंगे। जहाँ जहाँ m n हो वहाँ क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू m की जगह पर 1 तो हो जाएगा x2, y की जगह पर हो जाएगा x1, बाई में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए y2 प्लस y1 बाई में 2। x की वैल्यू आ गई x2 + x1/2, y की वैल्यू आ गई y2 + y1/2। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला।
एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक में ये दिया है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का पूछेगा आपसे, क्या एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया। तो एरिया जब पूछेगा इस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट में बता चुका हूँ, क्या होता है कोऑर्डिनेट फार्मूला, 1/2 x1 y2 - y3 वाला पूरा फार्मूला बता चुका हूँ। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपको कोऑर्डिनेट ना दिया रहेगा, ये तीनों साइड दिख रहा है ना, इन तीनों साइड का मिड पॉइंट आपको दिया गया होगा। देखिए तीनों साइड का क्या दिया गया होगा, मिड पॉइंट आपको दिया गया होगा। मिड पॉइंट का नाम मान लेते हैं, ये है हमारा P, ये है Q और ये है क्या R, PQR। और PQR को जब मिलाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इंटरनल में ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इंटरनल ट्रायंगल बन जाएगा। और PQR के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, P का दिया है x1 y1, R का दिया है x2 y2 और इसका दिया है x3 y3। मिड पॉइंट वाला का क्या दिया है, मिड पॉइंट वाला का क्या दिया है, मिड पॉइंट वाला का फार्मूला, मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट दिया गया है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, क्या निकालना है, ABC। देखिए ABC निकालना है। तो एक चीज़ दिख रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, वो पूरा ट्रायंगल जो ABC है, पूरा ट्रायंगल जो क्या है ABC है, उसका चौथा भाग है, क्या है, उसका चौथा भाग है। देख रहे हैं पूरा 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। तो ट्रायंगल जो PQR है, बोलेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा PQR है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल क्या है हमारा PQR है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा PQR है वो बराबर है क्या, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ABC का एरिया निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और एरिया निकालेंगे, उसका चौथा भाग जब निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, PQR का बराबर आएगा, है कि नहीं। चाहे PQR का निकालेंगे, PQR का निकाल लिए, उसमें 4 से क्या कर देंगे, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब PQR में ट्रायंगल के एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 से जब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, ABC के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने आता है, कोऑर्डिनेट फार्मूला से निकाल लोगे, ये कर लोगे, इसे करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कभी कभी पूछता क्या है आपसे, ये A का कोऑर्डिनेट पूछ देगा, क्या पूछ देगा, A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट क्या होगा और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। दिया है इसका कोऑर्डिनेट, पूछेगा A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट बताओ। तो ध्यान देना, A के लिए करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, A का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्या करना होगा, A का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। इस A का x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो दोनों बगल वाले का जोड़ देंगे कोऑर्डिनेट x का। इसका क्या है, x1 है, क्या है, x3 है, तो x1 प्लस x3, और जो A के सामने होगा क्या, x2, उसको घटा देते हैं, उसे करते हैं घटा देते हैं। देखो निकल गया, क्या हो गया, निकल गया। ये क्या है, A का x से कोऑर्डिनेट है, क्या है ये, A का x से कोऑर्डिनेट है, A का ये x से कोऑर्डिनेट है, A का ये x कोऑर्डिनेट है। y कैसे निकलेगा, ये x कोऑर्डिनेट है, y कैसे निकलेगा, तो y कैसे निकलेगा, y के लिए इसका y के लिए क्या करेंगे, इसके y के लिए दोनों साइड वाले y को जोड़ेंगे, मतलब y1 प्लस y3 को जोड़ेंगे, और जो सामने वाला y उसको घटा देंगे, किसको घटा देंगे, y2 घटा देंगे। सॉल्व करने पे कुछ आएगा तो किसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ B का कोऑर्डिनेट निकालो, किसका निकालो, B का, तो B का x कोऑर्डिनेट, B का x कोऑर्डिनेट, तो दोनों बगल वाले जोड़ो, x1 और x2 क्या करोगे, जोड़ोगे, और इसके सामने क्या है, इसके सामने x3, उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x1 प्लस x2, बट घटाएंगे किसको, x3 को। और y का पूछना है किसका, इसका अगर y निकालना है तो दोनों साइड वाले y को जोड़ेंगे, y1 प्लस y2, और सामने वाले y को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो y1 प्लस y2 माइनस y3। कोई दिक्कत तो बोलो, इसमें हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत किसी को होगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये क्या कि सामने वाले अगर ये पूछ रहा है, ए पूछ रहा है ना, ए, तो दोनों बगल वाले को जोड़ देंगे, जिसके जो सामने होगा उसको घटा देंगे। y के लिए वही काम, सबके लिए वही काम। तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास से निकल जाएंगे तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। नहीं तो क्या है, एरिया ऑफ इसका निकालो, इसका निकाल क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पूछता है कभी कभी क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू व्हाट, डैश देके ट्रायंगल ऑफ ABC, तो बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/4 ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब ABC का 1/4 निकालेंगे तो वो आएगा। तो ये इंटरनल डिवीजन पढ़ लिए, एक्सटर्नल पढ़ लिए। m/n अगर 1 से छोटा है तो इंटरनल, m/n अगर 1 से बड़ा है तो एक्सटर्नल। इंटरनल में प्लस होता है
और एक्सटर्नल में माइनस होता है। अगर दोनों m और n बराबर आ जाए तो मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों को x1 + x2/2 y1 + y2/2 है कि नहीं। उसके बाद आपने ट्रायंगल का ये चीज़ बताया। कोई आपको अगर डाउट होगा अगर तो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। चैनल का नाम क्या करा, महाराजा टीचर्स। क्या करेंगे, महाराजा टीचर्स। महाराजा सर, कनिष्क सर आपको क्या करेंगे, टीच करेंगे। महाराजा कनिष्क एक ही सर का नाम है, ठीक है, महाराजा कनिष्क सर हैं ये, ठीक है। इसलिए चैनल का नाम है हमारा महाराजा टीचर्स, ठीक है, जिसमें आपको कनिष्क सर पढ़ाएंगे। आप हर वीडियो क्या कीजिए, लाइक से देखिए। जितने फ्रेंड है आपके पास सबके पास शेयर कीजिए, जितना जितना पॉसिबल हो सबके पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा फैला दो एकदम कि जो पढ़े यही कंसेप्ट पढ़े। और कंसेप्चुअल के लिए PDF में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे ज़्यादा आपको क्या प्रोवाइड कराया जाए, है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए और आपके स्टडी के लिए। क्या करो, घर पर रहना, सुरक्षित रहना, बच के रहना। और आगे हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। डेली ना डेली कुछ ना कुछ नया चैप्टर करेंगे। साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी अकेले कराएंगे, है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है ना, तो जो टीचर अकेले सारा सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा देगा वो बच्चे से उम्मीद कर सकता है कि सारा बच्चा पढ़ लेगा सेम चीज़, है कि नहीं। इसलिए मैं क्या करूँ, सारा चीज़ आपको पढ़ाऊंगा कि देख बाबू मैं पूरा का पूरा तुझको पढ़ा रहा हूँ। सिंगल बॉडी, तो भी सिंगल बॉडी क्या कर, पूरा का पूरा पढ़, है कि नहीं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए जल्दी से। गुड।